प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और एक और बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, कि प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया कि आज फिर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर कुछ देर मनन करें। और आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं बहुत उत्साहित हूं उस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आइए, इससे पहले हम आज के वचन मनन पर चलें, हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं। पिता, ये समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जब आपके वचन पर हम मनन करने जाते हैं, आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप आज परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें ताकि उन भेद की बातों को हम समझने पाएं। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के द्वारा सोचे और मेरे होठों के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा, ताकि आज हम उन बातों को समझने पाएं जो आप हमें समझाना चाहते हैं। इस सेशन की पूरी अगुवाई हम आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आप ही हमारे लीडर हैं, आप ही हमारे अगुवे हैं। धन्यवाद होली स्पिरिट, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि यह वचन इतना सामर्थी है। यदि आज आप इस वचन को समझ गए तो आप अपने जीवन के एक अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे। आप हर एक उस परिस्थिति के ऊपर जय पाएंगे। आज हम विश्वास की सीरीज के एक और अगले अध्याय में हम जाने जा रहे हैं, और आज का जो टाइटल है वो है स्वर्गों का पृथ्वी पर बोया जाना। अब जानते हैं, मोस्टली लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि वो स्वर्ग जाएं, स्वर्ग में जाकर वो राज्य करें। पर आज जो संदेश मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, ये संदेश का टाइटल है स्वर्गों का पृथ्वी के ऊपर बोया जाना। क्या आप जानते हैं कि ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे द्वारा स्वर्गों को पृथ्वी के ऊपर बोना चाहता है। आप जानते हैं, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तब प्रभु चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाते हैं तो वो बहुत ही सामर्थी बात उनसे कहते हैं कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो कि ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप जानते हैं, ये प्रार्थना थी जो प्रभु ने सिखाई चेलों को कि उसकी इच्छा, यानी कि पिता की इच्छा पृथ्वी के ऊपर पूरी होने पाए। और आप जानते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपके और मेरे द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर बो दे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाकर उस अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, राज्य करो, प्रभुता करो। किस किस के ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। उसमें जितनी भी चीजें हैं, हर एक उस चीज के ऊपर प्रभुता करे। मैं इस एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, उसका 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आप इस वचन पर ध्यान दें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को किन किन चीजों के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया? यह लिखा है, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर।
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और 28 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को प्रभुता करने के लिए, आदम को फलने फूलने के लिए, आदम को राज्य करने के लिए बनाया। और अब जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा आदम को, जब उसको आशीष दी तो उसको कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और जो परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में आदम को रखा, परमेश्वर चाहते थे कि आदम क्या करे, उस अदन की वाटिका को फैलाकर पूरी पृथ्वी के ऊपर उस अदन की वाटिका को बना दे। अब जानते अदन की वाटिका स्वर्ग की तरह बनाया गया एक ऐसा घर था जो आदम के लिए बनाया गया। और अब परमेश्वर आदम से यह उम्मीद करता था, या आदम से यह चाहता था परमेश्वर कि आदम क्या करे, इस अदन की वाटिका को फैला दे। आज परमेश्वर आपसे और मेरे से यह चाहता है कि वो आपके और मेरे द्वारा स्वर्गों को पृथ्वी के ऊपर बो दे। यानी कि परमेश्वर इस पृथ्वी को दोबारा से अदन की वाटिका बनाना चाहता है। मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। यहां जो हिंदी में शब्द लिखा आकाश को तानूं, इंग्लिश बाइबल कहती है कि स्वर्गों को बो दूं। तानू का मतलब बो देना। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने मेरे वचन तुम्हारे मुख में डाले हैं ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी के ऊपर बो दूं। आप जानते हैं परमेश्वर यह चाहता है कि वो स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर बो दे। इसका मतलब जो चीज स्वर्ग में है परमेश्वर चाहता है कि वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो जाए। कैंसर स्वर्ग में नहीं है, अशांति स्वर्ग में नहीं है, निराशा स्वर्ग में नहीं है, गरीबी स्वर्ग में नहीं है। हर एक उस बात को प्रभु चाहता है कि वो हमारे द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर उन सारी बातों को पैदा कर दे, बो दे, इनका स्वर्गों को बो दे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है। पर आप जानते हैं मोस्टली विश्वासी स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप जानते हैं ये परमेश्वर की पहली प्राथमिकता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यदि यही पहली प्राथमिकता होती प्रभु की कि हम स्वर्ग में जाएं, तो वो आदम को स्वर्ग में बनाता, ना कि पृथ्वी के ऊपर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, डेफिनेटली हम स्वर्ग जा रहे हैं। बट प्रभु ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर क्या चाह रहा था? परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर लाना चाह रहा था। आज भी परमेश्वर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है। और उसका वचन क्या कहता है? इसीलिए मैंने तेरे मुख में मेरे वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं स्वर्गों को बो दूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं,
तुम मेरी प्रजा हो। आप समझ पा रहे हैं प्रभु क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर बोना चाह रहा है, यह परमेश्वर की इच्छा है। और उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने अपने वचन को हमारे मुख में डाला है। और मुंह जो शब्द है, इसके लिए इब्रानी शब्द पे का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए शरीर का दरवाजा। यानी कि क्यों प्रभु ने अपने वचन हमारे मुख में डाले? ताकि हम इस दरवाजे को खोलकर वचन को बोले। और वचन को जब बोलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है वो खाली वापस नहीं आता, पर उस काम को, जिस काम के लिए वो भेजा गया है, उसको पूरा करके वापस आता है। तो परमेश्वर ने क्यों अपने वचन हमारे मुख में डाले हैं? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करे? पृथ्वी को स्वर्ग बना दे। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं स्वर्गों को बो दें पृथ्वी के ऊपर। अब जानते हैं कैसे परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया। परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति के जब पहले अध्याय में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोलकर सब चीजों को बना दिया। और अब प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें भी बोलना शुरू करना है। क्या बोलना है? तुम्हें मेरा वचन बोलना है, क्योंकि मैंने मेरे वचन को तुम्हारे मुख में इसलिए डाल दिया ताकि मैं तुम्हारे द्वारा स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर उतार लाऊं। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगा, रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय 6 से 8 तक। आप इस वचन को ध्यान धर करके सुनना। यह लिखा, पर विश्वास की धार्मिकता इस तरह बोलती है, अपने मन में यह मत कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, यह तो मसीह को ऊपर से नीचे लाना होगा। मतलब मसीह को लाने के लिए स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, यानी कि कौन स्वर्ग में जाकर मसीह को वापस लेकर आएगा, या अधोलोक पर कौन उतरेगा, तो यीशु को मरे हुओं में से ऊपर लाना होगा। पर यह क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। अब प्रभु यह इस वचन में क्या कह रहा है? अपने दिल में यह मत कहना, यह मत बोलना, पृथ्वी पर मसीह को कौन हकीकत बना सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने क्या किया? अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, भूखों को खिलाया, मुर्दों को जिलाया। तो वचन क्या कह रहा है कि कौन ये सारे काम दोबारा से करने के लिए कौन चढ़ेगा स्वर्ग में, कि मसीह को वापस उतार लाए और वही चीजें फिर से होने पाए। या अधोलोक में कौन उतरेगा कि उसको ऊपर ले आए और मसीह वो हकीकत दोबारा फिर से वो हकीकत इस पृथ्वी के ऊपर आए। विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती, पर क्या कहती है? अब ध्यान देना कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि प्रभु कहता है मैंने मेरे वचन तुम्हारे मुख में डाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा स्वर्गों को पृथ्वी के ऊपर बो दूं। अब प्रभु रोमियो में ऐसा कहता है कि तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वो सारी चीजें कैसे होंगी इस पृथ्वी के ऊपर, अब कौन मसीह को लेकर आएगा। पर प्रभु कह रहा है नहीं, वचन तुम्हारे निकट है, वचन तुम्हारे मुंह में है, वचन तुम्हारे हृदय में है। प्रियो, हमें क्या करना है? हमें बोलना है, हमें बोलकर चीजों को उत्पन्न करना है। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है
कि प्रभु यीशु ने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन जो कुछ वो पिता को करते हुए देखता है वो वही करता है। और इफिसियों 5:1 क्या कहता है? इफिसियों 5:1 में लिखा है, आप ध्यान धरकर सुनना, इसलिए परमेश्वर की नकल करो, उसकी नकल करो और उसके द्वारा दिए गए उदाहरण पर चलो। प्यारे बच्चों के समान अपने पिता की नकल करो। ये प्रभु का वचन कह रहा है। अब परमेश्वर ने कैसे चीजों को बनाया? अदन की वाटिका को इतना सुंदर परमेश्वर ने कैसे बनाया? कैसे पेड़ पौधों को बनाया? कैसे उस सुंदरता को बनाया? परमेश्वर ने बोला और चीजें होती चली गई। और अब वही परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है कि तुम अपने पिता की नकल करो, परमेश्वर की नकल करो। जैसे परमेश्वर ने चीजों को बोलकर बनाया, जो परमेश्वर देखना चाह रहा था उन चीजों को परमेश्वर ने बोला और चीजें होती चली गई। अब परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि मैंने मेरे वचन तुम्हारे मुख में डाल दिए, अब जो तुम चाहते हो इस पृथ्वी के ऊपर, जैसा इसको बनाना चाहते हो वैसा बनाओ। स्वर्गों को बो दो पृथ्वी के ऊपर। आप और मैं फिर से इस पृथ्वी को सुंदर और सुशील बना सकते हैं। परमेश्वर फिर से चाहता है कि ये पूरी पृथ्वी अदन की वाटिका बन जाए, जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, जिसमें आनंद की भरपूरी हो। ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है। और ये कब होंगी? जब हम वचन के बीज को बोना शुरू करेंगे, जब हम परिस्थितियों से बात करना शुरू करेंगे, जब हम अपने मुंह को खोलकर जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम वैसा करना शुरू करेंगे। और परमेश्वर क्या चाहता है? वो स्वर्गों को पृथ्वी के ऊपर बोना चाहता है। प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हम हर एक उस बात को जो स्वर्ग में है उसको पृथ्वी के ऊपर हकीकत बना दें। पर आप देखेंगे कैसे लोग एक हारा हुआ जीवन जीते हैं, कैसे लोग उन बीमारियों में जीवन जी रहे हैं, समस्याओं में जीवन जी रहे हैं, परेशानियों में जीवन जी रहे हैं। पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको शासन करने के लिए बनाया, उसको राज्य करने के लिए बनाया, उसको प्रभुता करने के लिए बनाया। और परमेश्वर यह भी बता रहा है कि तुम राज्य और प्रभुता कैसे करोगे? उसके वचनों को बोलकर। आप जानते हैं जब शुरुआत में पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, में भी हो सकता है कि आज आपके जीवन की परिस्थितियां सुनसान पड़ी हैं। आज आपके जीवन के उस परिस्थितियों में अंधेरा हो सकता है। आपके हालात उस जो पृथ्वी आकार में नहीं है उसकी तरह हो सकता है। शायद आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हो सकते हैं, किसी समस्या को फेस कर रहे हो सकते हैं। आपका जीवन बेडोल और सुनसान हो सकता है। पर प्रभु ने देखना है कैसे उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी को एक सुंदर अदन की वाटिका में बदल दिया। वो हम पूरा देख पाते हैं उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने बोला और जो जो परमेश्वर बोलता चला गया वो चीजें होती हुई चली गई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी है, यदि आपके जीवन की परिस्थिति बेडोल और सुनसान पड़ी है, आपके जीवन के उन हिस्सों में अंधियारा है, तो प्रभु कहता है मैंने मेरे वचन तुम्हारे मुख में डाले हैं। और अब परमेश्वर आपसे और मेरे से ये उम्मीद करता है कि हम हमारे मुंह को खोलकर परमेश्वर के वचन को बो दें, क्योंकि प्रभु
वचन के द्वारा ही स्वर्ग को पृथ्वी पर बोना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर को जरूरत है आपकी और मेरी। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इस परिस्थिति में ये हो जाए, प्रभु ये परिस्थिति सुधर जाए, यहां उजियाला हो जाए। पर प्रभु कह रहा है, मेरे बच्चे, मैंने मेरे वचन तेरे मुख में डाले हैं, मैं चाहता हूं कि तू स्वर्ग को पृथ्वी पर बो दे। परमेश्वर को आपका और मेरा मुंह चाहिए। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके वचन को लें और उसके वचन को बो दें और इस पृथ्वी को अदन की वाटिका में बदल दें। आप जानते हैं, उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो क्या बोला? फूलो और फलो, पृथ्वी को भर दो और उसको अपने वश में कर लो। आज परमेश्वर आपसे और मेरे से यह चाहता है कि हम पूरी की पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर ले। पर वो होगा कैसे? कैसे हम पृथ्वी के ऊपर प्रभुता कर पाएंगे? कैसे हम इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले पाएंगे? उसके लिए प्रभु कहता है कि मैंने मेरे वचन तुम्हारे मुख में डाले हैं। बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन वचनों को बोलना शुरू करना है। आज आपकी लाइफ की उन परिस्थितियों के ऊपर जहां आपकी वो परिस्थिति बेडोल और सुनसान है, अंधियारी है, आप परमेश्वर के वचन को लें और उसके ऊपर डिक्लेयर करना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना शुरू करें, क्योंकि आप जानते हैं अंगीकार क्या है। अंगीकार के लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया वो है होमोलोगियो, मतलब सेम वही बोलना जो आपका पिता या आपका परमेश्वर बोलता है, या हमारा परमेश्वर जो बोलता है वही सेम बोलना जो वो अपने वचन में कह रहा है, वही हमें बोलना है। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ सहमत हो रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ सहमत हो गए तो हम मिलकर क्या कर रहे हैं? स्वर्गों को बो रहे हैं। आज परमेश्वर को आपकी और मेरी जरूरत है कि फिर से वो इस पृथ्वी को सुंदर बना दे, अदन की वाटिका बना दे। आज परमेश्वर को आपकी और मेरी जरूरत है कि वो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दे। परमेश्वर को आपका मेरा मुंह चाहिए ताकि हम राज्य और प्रभुता करने पाए, क्योंकि यही परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? उसने हमें राजा बनाया, उसने हमें याजक बनाया, और वो डीएनए हमारे अंदर है। परमेश्वर का डीएनए, शासन करने का, प्रभुता करने का, राज्य करने का डीएनए हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला। पर राज्य किसे करना है? हमें करना है। कैसे करना है? बोलकर। आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को उस परिस्थिति के ऊपर बोलकर। आप बीमारी की अवस्था से बाहर निकलकर अलौकिक स्वास्थ्य में चल सकते हैं परमेश्वर के वचन को बोलकर। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं इस पृथ्वी के ऊपर शासन करें, राज्य करें, प्रभुता करें, इसको अपने वश में कर लें। वश में करने का मतलब कि इसको हमारी बात को मानना है, इसको हमारे ऑर्डर को मानना है। आप जानते हैं, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य है उसका 5वां अध्याय 9 और 10 वचन। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है, परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है। और प्रभु क्या कह रहा है कि वे क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपर राज्य करते हैं।
प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम राज्य करें। और राज्य कैसे होगा? राज्य होगा बोलकर, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को डाला है। और जब उसने हमें राजा बनाया तो बाइबल यह कहती है कि राजा के शब्दों में सामर्थ होती है। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, सपोपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 4 वचन। यह लिखा, जहां राजा का वचन होता है वहां शक्ति होती है, और कौन उससे कह सकता है तुम क्या कर रहे हो? तो राजा के शब्दों में क्या होती है? ताकत होती है, उसके शब्दों में शक्ति होती है। और प्रभु ने आपको और मुझे राजा बनाया, आपको और मुझे याजक बनाया। और अब जानते हैं, राज्य करने के लिए प्रभु ने अपने वचन को हमारे मुख में डाला, ताकि आप राज्य कर सके हर बीमारी के ऊपर, ताकि आप राज्य कर सके हर एक परिस्थिति के ऊपर, आप राज्य कर सके हर एक अंधियारे के ऊपर, आप राज्य कर सके उस बेडौल और सुनसान पड़ी हुई परिस्थिति के ऊपर। प्रियो, परमेश्वर अपने आप आपके और मेरे जीवन में कुछ नहीं करेगा, पर प्रभु चाहता है कि हमारा एक हिस्सा हो, हम परमेश्वर के साथ मिल जाएं। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर राज्य और प्रभुता करें। और प्रभु को इसीलिए हमारा मुख चाहिए, ताकि हम क्या करें? हम वचनों को बो दें और परमेश्वर उन कामों को हमारे द्वारा करने पाए, और ये पृथ्वी अदन की वाटिका बन जाने पाए। तो याद करें, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर स्वर्गों को बोना चाहता है पृथ्वी के ऊपर। कैसे? आपके और मेरे द्वारा। प्रियो, जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन, बालक यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, पर जब तक बोलना नहीं जानता, यानी कि जब तक वो बालक है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, वो एक दास के समान जीवन जीता है। और आप जानते कितने ऐसे विश्वासी हैं जो आज भी एक दास की तरह जीवन जी रहे हैं, जबकि वो स्वामी है, वो मालिक है। यहाँ जो बालक शब्द है, उसके लिए यूनानी शब्द नेपियोस का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है वो बालक जो बोलना नहीं जानता। यदि आप बोलना नहीं सीखेंगे, यदि आप परिस्थितियों से बात करना नहीं सीखेंगे, यदि आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे, तो प्रियो, हम क्या एक ऐसा जीवन जिएंगे? एक हारा हुआ जीवन, एक दास का जीवन। पर प्रभु की इच्छा ये नहीं है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर हम उसने हमें जब राजा बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम राज्य करें। आप जानते हैं, बाइबल कहते हैं पृथ्वी भी रो रही और कर रहा रही है, और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आप जानते हैं कौन से पुत्र? जो अधिकार में चलते हैं, जो फिर से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दे, फिर से इस पृथ्वी को अदन की वाटिका बना दे। और उसके लिए प्रभु ने क्या किया है? अपने वचन को हमारे मुख में डाला है। और प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? उन वचनों को बोएं और पृथ्वी के ऊपर स्वर्गों को रोप दें। अब जानते हैं, स्वर्ग के रहस्यों को आप बिना विश्वास के नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आप बिना विश्वास के नहीं कर सकते। इसके लिए हमें विश्वास चाहिए। और परमेश्वर क्या कहता है कि ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। इब्रानियों 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम समझते हैं, विश्वास ही सच्चे प्रकाशन की नींव है। आप विश्वास के बिना राज्य के काम करने के तरीके को नहीं समझ सकते। इब्रानियों 11:3 में टीपीटी वर्जन में से पढ़ना चाहता हूं। विश्वास हमें यह देखने की शक्ति देता है कि ब्रह्मांड का निर्माण खूबसूरती से परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा किया गया है। उसने अदृश्य आयाम में बोला और जो कुछ भी दिखता है उसे जन्म दिया। मैं फिर से पढ़ूंगा, आप ध्यान दें। ये टीपीटी हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा है, विश्वास हमें यह देखने की शक्ति देता है
कि ब्रह्मांड का निर्माण खूबसूरती से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया गया और उसके अदृश्य आयाम में बोला। और परमेश्वर एक राजा है और हमने सपोपदेशक की किताब में अभी पढ़ा कि जहां राजा का वचन होता है वहां शक्ति होती है। यहां परमेश्वर ने बोला और जो कुछ भी दिखता है उसे जन्म दिया। और वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक राजा बनाया है और राजा के वचन में सामर्थ होती है, शक्ति होती है। और जब हम बोलते हैं, जब उस आयाम में परमेश्वर ने बोला तो चीजों ने जन्म ले लिया। आप जब बोलेंगे तो चीजें जन्म लेना शुरू हो जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप स्वर्ग को इस पृथ्वी के ऊपर उतार लाएंगे। आप इस पृथ्वी के ऊपर राज्य और प्रभुता करेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर का उद्देश्य है आपके और मेरे जीवन के लिए। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम स्वर्गों को बो दें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे मुंह को खोलें और जो परमेश्वर ने अपने वचन हमारे मुख में दिए हैं उन वचनों को बोलना शुरू करें हर एक परिस्थिति के ऊपर। और जब आप बोलेंगे तो जिस विषय के ऊपर आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं वहां जीवन आना शुरू हो जाएगा, चीजें जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। मरी हुई किडनी जीवित हो जाएंगी, मरी हुई परिस्थितियां जीवित हो जाएंगी, मरे हुए हालात जीवित हो जाएंगे और आप इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जीते हुए स्वर्ग को अनुभव करेंगे। तो इसलिए प्रियो, हमें क्या करना है? हमें राजा की तरह खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करना है परिस्थितियों के ऊपर, उन हालातों के ऊपर जो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर देखना चाहता है वैसा बोलता है। और यही परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि जो तुम देखना चाहते हो वैसा बोलना शुरू करो, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की नकल करो। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप इस वचन को समझ रहे हैं और मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि आज से आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर वचन को बोलना शुरू करेंगे और जब आप बोलेंगे तो वहां आप जीवन को देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा। आइए आप अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुने गए वचन की आशीष मैं हर एक के ऊपर बोलता हूं। पिता, इस समय मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति प्रभु जी उस सच्चाई को जानने पाए कि वो एक राजा है। और आपका वचन कहता है कि राजा के वचन में शक्ति है, उसके वचन में सामर्थ है। और प्रभु, हर एक व्यक्ति इस सच्चाई को जान ले कि कैसे आप स्वर्ग को इस पृथ्वी के ऊपर लाना चाहते हैं और इसीलिए आपने अपने वचन को हमारे मुख में डाला। प्रभु, हर एक व्यक्ति पिता उस वचन को बोने वाला बनने पाए और इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग को उतार लाने वाला होने पाए। पिता, आप अगुवाई करें यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा और मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे उन परिस्थितियों के अंदर आप चेंज आते हुए, बदलाव आते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कैसे नई नई चीजें जन्म ले रही हैं। तो आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते रहें, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन इसलिए ही दिया है। आप लगातार वचन को डिक्लेयर करें, लगातार घोषणाएं करें, अपनी परिस्थितियों के ऊपर लगातार वचन को बोलते रहें और लगातार परिणामों को देखते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।